सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए। आज 26 जनवरी का दिन है और आज बाबा जी का इंदौर में सत्संग था। आज बाबा जी ने 1 घंटे से ऊपर इंदौर में अपने प्यारे वचन फरमाए और आज सत्संग बाबा जी ने श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की वाणी पर फरमाया। और ये वाणी थी आद निरंजन प्रभ निरंकारा, सब में वर्ते आप निरारा। आइए आगे की वीडियो में जानते हैं कि बाबा जी ने क्या क्या प्यारे वचन इस सत्संग में फरमाए और संगत को किस ओर इशारा किया। सत्संग की शुरुआत में कहा गया कि ये गुरु घर की वाणी है और जहाँ पर हमें श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उस अकाल पुरख की सच्ची भक्ति में लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप जी ने फरमाया कि जहाँ पर हमें 5वीं पातशाही ये हुक्म कर रही है कि हमने भक्ति किसकी करनी है और कैसे करनी है। सत्संग में बाबा जी ने फरमाया कि देखो, जहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी सोच के अनुसार उस मालिक की भक्ति में लगे हुए हैं, उस मालिक के पूजा पाठ में लगे हुए हैं, बाबा जी ने फरमाया कि जब तक हमें मालिक को पाने की सही युक्ति का नहीं पता तब तक हमें कुछ हासिल नहीं हो सकता। फिर आगे चर्चा की गई कि हमें भक्ति किसकी करनी चाहिए। इस पर ये फरमाया गया कि हमें उसकी भक्ति करनी चाहिए जो आद जुगाद से चलता आ रहा है। फिर बाबा जी ने गुरबाणी की तुक पढ़ते हुए कहा कि आद निरंजन प्रभ निरंकारा। बाबा जी ने कहा कि अंजन माया को कहते हैं और निरंजन उसे कहा जाता है जो माया से रहित है। फरमाया गया कि हमें उसकी भक्ति में लगना है जो माया से रहित है, जिसके ऊपर माया के दाग नहीं चढ़ते। फरमाते हैं कि हमें इन शरीरों की भक्ति नहीं करनी है। फिर बाबा जी ने इस पर बुल्ले शाह जी का एक कलाम पढ़ा कि लख वार जे करे इबादत कदे ना बने नवाजी, जे कर प्यार ना हो सी पल्ले रब ना हो सी राजी। हमें बाहरी दिखावों में नहीं पड़ना चाहिए, जगह जगह पर जाकर नाक नहीं रगड़ने चाहिए। उस सच्चे मालिक की खुशी पाने के लिए, उसके दीदार को पाने के लिए उसकी रजा में रहना चाहिए, उसके प्यार में लगना चाहिए। फिर आगे गुरबाणी की तुक पढ़ते हुए फरमाया गया कि हाँ तिसकी आस कर मन मेरे, जो सबका स्वामी रहा समाए। इस पर फरमाया गया कि हमें उसके साथ जुड़ना है जो सबका है, जो किसी एक खास तबके का, किसी एक खास धर्म या फिर मजहब का नहीं है, जो सबका स्वामी है, जो सबको पाल रहा है। फरमाते हैं कि हमारा तो दायरा ही बड़ा कम है। अब जी ने फरमाया कि जिसके अंतर मालिक के नाम का प्रेम और प्यार नहीं ना जागृत हुआ, वो मालिक को हासिल नहीं कर सकता। फिर आप जी ने आगे फरमाया कि देखो, अलग अलग समय पर जहाँ पर अलग अलग संत महात्माएं हैं और उन्होंने हमें मालिक के साथ जोड़ने की कोशिश की है। और किसी भी संत महात्मा ने ये नहीं फरमाया कि हमारा वो अल्लाह वाहिगुरु अलग है, कि 2 रब हैं या फिर 3 रब हैं। सब ने यही कहा है कि वो एक मालिक है और हम उसकी अंश हैं। पर हमने उनके नाम पर अलग अलग धर्म की दीवारें खड़ी कर ली, उनकी तालीम की ओर ध्यान नहीं दिया। फिर आगे बाबा जी ने फरमाया कि ये जो जिस्म है ना, ये हमारे लिए एक उदाहरण है। वो हमारे सामने एक उदाहरण बनकर आते हैं और उनके उपदेश को कोई बिरला ही समझ सकता है। आगे आप जी ने फरमाया कि ये जो गुरु होता है ये शब्द स्वरूपी होता है। आप जी ने गुरबाणी की उदाहरण देते हुए फरमाया कि शब्द गुरु सुरत तुम चेला, कि इस शरीर में ताकत नहीं है गुरु बनने की। गुरु वो शब्द है, वो धुन है, और ना ही इस शरीर में शिष्य बनने की ताकत है। जो हमारी सुरत होती है वो शिष्य बनने के लायक है।
ये शरीर तो शमशान घाट तक ही हमारे साथ निभेगा। ये शिष्य का भी वहीं रह जाएगा और गुरु का भी वहीं रह जाएगा। उससे आगे ये शरीर नहीं जा सकता। पर शुरुआत शरीर से होती है। शरीर को शरीर समझाएगा। फिर आगे बाबा जी ने फरमाया कि देखो, हम कभी कभार सोच लेते हैं कि इस जगह पर जाने पर या किसी बाबे के पास माथा टेकने से हमारा कुछ बन जाएगा। बाबा जी ने फरमाया कि ऐसे कुछ नहीं बनेगा। जब तक हम भजन बंदगी नहीं करते, जब तक हम उस शब्द के साथ नहीं जुड़ते, तब तक हमारा कुछ नहीं बनने वाला। बाबा जी ने उदाहरण देते हुए फरमाया कि शब्द कदम की रेख कटाए, शब्द शब्द से जाए मिलाए। आप जी ने फरमाया कि उस शब्द से मिलने का सिर्फ एक साधन है, वो खुद शब्द। शब्द से ही हमारे कर्म खत्म होते हैं और शब्द से ही हम शब्द में जा मिलते हैं। और फरमाया गया कि जब तक हम भजन बंदगी नहीं करते, तब तक हमारे कर्म खत्म नहीं होने लगे। जब तक हम अंतर्मुख नहीं होते, तब तक बात नहीं बनेगी। हमें अपनी अंतर की अवस्था के साथ जुड़ना है और उसको जानना है। आगे फरमाया गया कि देखो, परमार्थ का अर्थ क्या है। परमार्थ का अर्थ है एहसास। फिर सत्संग में नाम के बारे में बताया गया। नाम के बारे में बताया गया कि नाम एक ताकत है जिसने हम सबको पैदा किया है। इसके बारे में आप जी ने फरमाते हुए कबीर जी महाराज की शब्द की तुकली, जो थी 52 अक्षर लोक तरे, सब किश इन माहें, ए अक्षर किन जाएंगे, ओ अक्षर इनमें ना हैं। फिर आगे गुरबाणी की तुक लेते हुए फरमाया कि जिस अक्षर को लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया। आगे आप जी ने फरमाया कि देखो, नाम है क्या। बाबा जी ने कहा कि नामे उपजे नामे बिन से। कहते हैं कि हमें गुरबाणी बार बार जी फरमा रही है कि नाम से ही सबकी उत्पत्ति हुई है और नाम से ही सबका नाश होता है। आप जी फरमाते हैं कि नाम वो क्रिएटिव पावर है जिसके सहारे ये सब कुछ चल रहा है, ये सारी सृष्टि काम काज कर रही है। फिर आप जी ने फरमाया कि देखो, सब कुछ नाम के सहारे बंधा हुआ है और संत महात्मा हमें नाम का उपदेश देने आते हैं और नाम का उपदेश देकर चले जाते हैं। इसलिए हमें नाम की कमाई करने वाले बनना चाहिए। फिर आप जी ने मीराबाई जी के उदाहरण देते हुए फरमाया कि जब उन्होंने नाम के रस को चखा तो उन्होंने उसके प्यार में आकर कहा कि पायो जी मैं नाम राम धन पायो, वस्त अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की कूंज पाई, जग में सवे खवायो। कहते हैं कि देखो, मेवाड़ की रानी थी, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, फिर भी जब उन्होंने नाम के रस को चखा तो उसे इस दुनिया की सभी लज्जतें फीकी लगने शुरू हो गई। जहाँ से आप समझ सकते हो कि वो नाम की ताकत क्या है, उस नाम की लज्जत क्या है। इसलिए हमें नाम की कमाई करने वाले बनना चाहिए। संगत जी, इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो समाप्त होती है और हम अपने चैनल पर बाबा जी से संबंधित और रूहानियत से संबंधित वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको इस प्रकार की वीडियो सुनना पसंद है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।